और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना का स्थल का जायजा लिया। यहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जो भी लोग इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। सीएम से बैठक के बाद उन्होंने यह स्ट्राइक वापस ली है। सीएम ने डॉक्टरों को उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिया है। तो कंफ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की, तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था, तो उनकी कुछ मांगे थी। उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के देर रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इशू से एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कारपोरेशन में, वो बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कारपोरेशन बनाया उसमें जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट, उनको किस चीज की जरूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। एनपीए के मुद्दे में हमारी विस्तार से चर्चा हुई। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो मांग है ये जायज है और हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें कोई भी जो है इससे किसी को भी आहत नहीं होगा या किसी को भी हानि नहीं होगी। तो जैसे सरकार ने बोला है तो हम अगर जल्दी से इसकी अधिसूचना जो है डी नोटिफाई करके हमारे पक्ष में ली जाती है तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देंगे और दे भी रहे हैं हम। और बाकी मांगों के बारे में जो भी हमने विस्तृत से इसकी जानकारी दी, चर्चा हुई, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रवैया था कि एक आश्वासन भी था और उन्होंने इनको माना है कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी, चाहे हेल्थ कॉर्पोरेशन की बात है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट कैडर सेपरेशन की बात है, या जो भी और प्रिंसिपल्स और एमएस की पावर्स की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमारे पक्ष में लिया है कि वो भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है, यहाँ भी एक काम जो सुचारू रूप से हो और जो
लोगों का जो विश्वास है एक डॉक्टर के ऊपर वो बना रहे और सरकार की भी जो नीतियां हैं हम डॉक्टर काम करके एक लोगों के प्रति उसको एक आगे दे पाए। हम इस जब सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी का कहना ही बहुत होता है, जब इन्होंने बोल दिया तो हमें स्ट्राइक को आगे जाने का उचित है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो भी हमारी डिमांड्स थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की थी, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कार्य करने वाले जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थी उनकी थी, उनको सुना और आगे के लिए भी इन्होंने हमें एश्योर किया है कि जब भी आपकी कोई समस्या हो तो आप सबसे पहले आके हमसे बात करें और जो भी आपकी जो बातें हैं, जो भी जायज़ बातें हैं, उनको हम सुनेंगे और उसको तुरंत, जैसे आज भी मीटिंग हुई तो इसमें जो भी काफ़ी जो बातें इनके मानने वाली थी उनको इन्होंने तुरंत प्रभाव से माना है। भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं है, उन परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार HPSSC हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है और मेधावी और योग्य छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कमीशन में गलत भर्तियां नहीं है उसका रिजल्ट मेरे को लगता है कि बाकी सारे काम छोड़कर, मैंने कोई 25 दिन पहले इस कहा था, ये जो कमीशन के जो बच्चों ने पेपर दिया है जिनको रोजगार मिलना है, उस दृष्टिकोण से उनके रिजल्ट निकलने चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इनके रिजल्ट निकाल देंगे। सर, जो नया बोर्ड बनना है उसके लिए कोई टाइम? देखिए, उसमें दीपक सानन जी के संदर्भ में कमेटी बनी है। हम चाहते ट्रांसपेरेंट मैनर्स हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और जिस प्रकार की भर्तियां पिछले 5 साल में हुई उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ा जाए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कर्ज की सीमा को घटाया जाना एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस साजिश में हिमाचल भाजपा के कुछ नेता भी शामिल हैं, जो बार बार दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार के विकास कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र दोनों ये चाहते हैं कि इसमें रुकावटें पैदा की जाएं और जो हमारी कर्ज की सीमा है उसको घटाया जा रहा है। ये एक केंद्र प्रायोजित षड्यंत्र है, केंद्र प्रायोजित षड्यंत्र है और उसमें हिमाचल भाजपा के कुछ नेता शामिल हैं जो दिल्ली को जाके बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वित्तीय तौर पे परेशान करो और उनमें कटौतियां करो। तो उसके चलते जो है उन्होंने जो पूर्व शासन में 14,500 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी उसको 9,000 करके जो है एक बहुत ही गलत कदम उठाया है। पूर्व सरकार के समय में परियोजनाओं के लिए जो MOU हुए थे उनमें से ज्यादातर पर काम शुरू नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में 31,000 करोड़ रुपए की 79 ऐसी औद्योगिक परियोजनाएं हैं जो केवल फाइलों में ही हैं। इसे लेकर उद्योग मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अब इन लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेगी। सीएम ने आदेश दिए हैं कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और अगले हफ्ते इसे लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर किस वजह से प्रोजेक्ट फाइलों से आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमारा जो फोकस है वो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर आए, ये हमारा सबसे बड़ा फोकस है और हम एक वर्किंग प्लान बना रहे हैं जिसके तहत हम जो है उद्योगपतियों को आकर्षित करें। अब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने केवल MOU साइन किया और MOU साइन करने के बाद उसमें कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने वे आदेश दिए हैं कि हम जल्द ही इसी हफ्ते में हम एक जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुख्यमंत्री जी मॉनिटर करेंगे, जिसमें हमने देखा है कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं 50 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें से 46 प्रोजेक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावर के हैं
और 13 प्रोजेक्ट जो है हमारे टूरिज्म के हैं। वो हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पे रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं और किस किस विभाग में इनके एनओसीज या इनके जो क्वेरीज हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। इसकी मीटिंग जल्दी इस हफ्ते के लास्ट में मुख्यमंत्री जी से टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 7-8 को हम जो है कर रहे हैं। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के नूरपुर दौरे को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 12 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नूरपुर दौरे पर आएंगे। यहां वो नूरपुर के पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे, साथ ही पालमपुर के पार्टी कार्यालय का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। अब नड्डा जी का यहां आगमन हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का इनरोलमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा संगठन है, वो कांगड़ा की धरती पर आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, हमारी ये कार्य योजना है कि हम उनका स्वागत छोटे में नहीं, यहां विशाल रैली के रूप में उनका हम उद्घाटन करें, उनका हम यहां पर जनसभा रखें, उनका स्वागत करें। इसीलिए आज यहां पर संगठनात्मक जिला नूरपुर की बैठक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेके। इस पर अपना हिमाचल धर्मशाला में शाहपुर के एक शख्स के खाते से शातिरों ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। दरअसल इस शख्स ने पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम के लिए आवेदन दिया था, जिससे कुछ दिनों बाद उसके मोबाइल पर पैसे की निकासी के संदेश आने लगे। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन शाहपुर के अंतर्गत रहने वाला है, तो इसने शिकायत की कि इसके खाते से 2 लाख रुपए जो हैं वो डिडक्ट हो गए हैं। तो उसके बेस पे जब बैंक से पता किया गया तो उसमें ये पाया गया है कि बैंक अकाउंट से ही उसके जो है ऑनलाइन पैसे जो हैं वो कट हो चुके हैं। और इसमें बैंक के अधिकारी हैं वो अपने लेवल पे उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो शिकायत करता है ना तो उसका कहीं भी कोई एटीएम कार्ड उसने नहीं बनाया है और वो डिटेल हो सकता है कि उसकी किसी लेवल पे शेयर हुई हो जिसकी वजह से ये रिडक्शन हुई है। तो बैंक अभी अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहा है और हम लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही फर्दर हमें डिटेल्स मिलती हैं उस हिसाब से थाना आगे कार्रवाई अमल में लाएगा। इसमें बिलासपुर के स्वार घाट में सोनार की दुकान पर सेंधमारी कर चोरों ने करीब 25 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। पुलिस इस घटना में शामिल चोरों का पता लगाने में जुटी है। ये कहूँगा पूरे प्रशासन से भी कि यहाँ स्वारघाट जो स्टेशन है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन बहुत से लोग यहाँ बाहर से आके बसते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की वेरिफिकेशन तक नहीं होती। हम जिनको यहाँ बस स्टैंड के सामने आकर पूरा दिन लोग रेडियाँ लगा के सामान बेच के चले जाते हैं, लेकिन कोई शासन प्रशासन वाला उनको पूछने वाला नहीं होता है कि कौन कहाँ कैसे आया हुआ है। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि जितने भी यहाँ रेडी है, फड़ी है, जो भी यहाँ जो फेरी लगाने वाले हैं उनको यहाँ बुलाया जाए। उन्होंने बताया था कि मेरी शॉप का जो पिछला दरवाज़ा है वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया है और बताया कि मैंने दुकान को चेक किया तो कुछ ज्वेलरी जो है दुकान से गायब है। तो इसकी इत्तला पर हम यहाँ पहुँचे हैं स्पॉट के ऊपर। स्पॉट का हमने गहराई से निरीक्षण किया है और नालागढ़ में शनि देव मंदिर के पुजारी ने 1 दर्जन लोगों पर उनके मकान पर कब्जे का आरोप लगाया है। हालांकि आरोपी पुजारी के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका इस मकान पर सालों से कब्जा है। मेरे पड़ोसी ने जी अमृतलाल ने अपने बच्चों के साथ और 10-12 लड़के और थे जी, उनके साथ आके मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी ज़मीन में आके जी मेरे घर में घुस के सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया जी। भी अपना किहड़ा कोई चोर है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। बाकी तो हम देख लो थोड़े सामने। हम सिविल सूट में 91 में हमारी फेवर में जजमेंट एंड डिक्री पास हुई थी, जिसके बाद ये मकान और वो जो हमारे नाम पे है, ठीक है ना जी। जज साहब खुद मौके पे आए थे और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये डिक्री पास हुई थी।
ये इसकी वायलेशन करता रहा है। वायलेशन के बाद हमने जो है थाने में कंप्लेंट दी थी इसके अगेंस्ट। इसने और बद्दी में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक युवती से इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के लिंक के जरिए 99,700 रुपए की ठगी कर ली गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायत करता है, उन्होंने तहरीर किया है कि उनके पास व्हाट्सएप के नंबर पे एक लिंक आया था। लिंक के माध्यम से जब उन्होंने क्लिक किया तो उसमें मैसेज आया कि उन्हें कुछ समय चंद घंटे काम करने के 6 से 8,000 रुपये का फायदा मुनाफा होगा। तो इस लालच में आके उन्होंने कम से कम लगभग 99,700 रुपये का ट्रांसफ़र कर दिया है और इस संदर्भ में मामला जो अंतर्गत धारा 420 IPC दर्ज किया गया है और जिसकी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, जिसमें किन्नौर जिले की बॉक्सर दीपिका ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो वहीं किन्नौर की ही रितु ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक पर कब्जा जमाया है। चंबा के करिया में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का समापन हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुलदीप सिंह पठानिया ने कराटे प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। स्टेट कराटे चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और इसमें लगभग 9 जिलों के 250 प्लस प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें पूरे देश से हमारे नेशनल क्वालिफाइड रेफरी जजेस अलग अलग स्टेट से और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ से जो भी प्लेयर्स यहाँ पे मेडलिस्ट हैं उन्हीं में से एक प्लेयर सेलेक्ट होकर आगे जो नेशनल चैम्पियनशिप होगी, जब भी नेशनल बॉडी उसका आयोजन करेगी वहाँ में भाग लेगी वो। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इस इवेंट में आके इसकी शोभा बढ़ाई। मुझे प्रसन्नता है और खुशी है कि स्टेट कराटे एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर जो कराटे खेल हैं उसका स्टेट लेवल का यहाँ आयोजन हुआ और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन है उनका अहम योगदान था इस खेल को ऑर्गेनाइज करने में। और मैं ये समझता हूँ कराटे आज के इस समय में बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो ये सेल्फ डिफेंस का खेल है, लेकिन जब आप कराटे सीखकर परिपूर्ण हो जाएं तो आप चलता फिरता हथियार बन जाते हैं। और आज के समय में जब हमको हर क्षण अपनी रक्षा सुरक्षा, एक अच्छा जिस्म, दुरुस्त स्वस्थ दिमाग, उसके लिए खेलों का अपना महत्व है और कराटे का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। 6 जून से 10 जून तक सोलन में 35वां ऑल इंडिया डांस, ड्रामा और म्यूजिक कंपटीशन होने जा रहा है। इसे अभिनय 2023 का नाम दिया गया है। इस बार अभिनय 2023 में 15 से 16 राज्यों की टीमें भाग लेने वाली हैं। अभिनय 2023 35वीं अखिल भारतीय नाटक, नृत्य एवं म्यूजिक प्रतियोगिता का मंचन जो है वो 6 तारीख से लेके 10 जून तक किया जाएगा और जो कि कोठों में जो भाषा विभाग द्वारा ऑडिटोरियम बनाया गया है वहाँ पे होगा और इसके अंदर 400 कलाकार 15 राज्यों से भाग ले रहे हैं। मंडी में यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता युवा कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसपे दिल्ली राउंड के लिए 5 युवा चुने गए। हमारी जो भी परसेंटेज बनी है आज की, इस परसेंटेज के आधार पे हमने सेकंड और थर्ड ये 2-2 करने हैं, क्योंकि हमने टोटल 5 लोग जो है दिल्ली लेके जाने हैं। वहां से फिर 3 सिलेक्ट हो जाएंगे, वो बेंगलोर के लिए। ये आम लोगों की आवाज, राहुल गांधी जी ने ये बड़ा सोच समझ के यूथ कांग्रेस को एक, क्योंकि यूथ क्या है कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वो कौन होता है, वो यही एज होती है 18 से 35 वर्ष तक। ये प्रोग्राम इसलिए लिखा गया था कि आम लोग जो बोल सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं, पर वो उनके पास कोई जरिया नहीं था अपनी आवाज अपने से बाहर निकालने का।
और जिस्पा में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए एफआईआर और साथ ही एफआरए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया है। इसको लेकर विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हेलीपोर्ट निर्माण की तमाम औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। शिमला में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आपने देखा पिछले 40 दिनों से देश के जो पहलवान हैं जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, उनके पिछले 40 दिनों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के पहलवान जो हमारे लिए सम्मान है, उनको किस तरीके से दिल्ली के सड़कों पे घसीटा गया। ये कहीं ना कहीं गलत है, जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। नाहन में बीजेपी ने सरकार पर डॉक्टर राजीव बिंदल के नाम की लगी शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ने का आरोप लगाया है। सिरमौर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। नई कांग्रेस की सरकार बनी है, लगभग 6 माह उसको बने पूरा हो चुके हैं। बहुत सी आशाएं प्रदेश की जनता को इस नई सरकार से थी। अनेक गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, सर्वविदित है, 10 गारंटियां दी थी। उनको तो पूरा करने की बात अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन प्रदेश में बदला बदली का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों के अंधाधुंध तबादले किए जा रहे हैं, कर्मचारियों को प्रताड़ित करके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तबादला करना एक सरकार का अधिकार होता है, लेकिन जिस प्रकार से बीमार लोगों को, बीमार कर्मचारियों को और छांट के जिस तरह से कर्मचारियों के तबादले करने की कोशिश की जा रही है, वो एक नया वातावरण प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर ग्राम पंचायत बंदल के प्रधान गोपाल सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव रोपवे का निर्माण पूर्व की भाजपा सरकार नहीं करा पाई और अब इसके निर्माण के लिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने 5 महीने में प्रारूप तैयार कर लिया है। मैं चाहता हूं, मैं तो पहले भी कहा कि ये जो है इसमें राजनीति की जा रही है। ये जब ये बौखला गए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जी के काम करने की क्षमता को देखकर, इनको अब मुश्किल हो गया सेंटर को जवाब देना कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ये सेंटर को क्या जवाब देंगे कि जो काम हम 5 साल में नहीं कर पाए, उस काम को सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी कुछ महीनों में भी कर रहे हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि ये आपका रोजगार छीना जाएगा, इससे पर्यावरण दूषित होगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो है देव नीति को बीच में ला रहे हैं, जबकि विकास में देव नीति को नहीं लाना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जी का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। मैं मानता हूं शायद खराल में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है और कुल्लू में ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने है, पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। इसका विरोध कर रहे हैं लोग, ये समझ से परे है और लोगों को किस तरह से ये भड़का रहे हैं, तो ये गलत बात है। लोगों को यहाँ पर रोपवे लगने से रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।